शादी हमारी और सुहागरात तुम्हारी, गलत बात है ना ये सब। इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अरे बेटा, मुहूर्त अच्छा है, एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। जी। अब एक दूसरे को लड्डू खिलाओ और मुंह मीठा करो। अरे पंडित जी क्या कर रहे हो? अरे जल्दी शादी की तारीख निकालिए भाई, भूषण को अमेरिका लौटना है वापस। अंकल जी अब अकेले नहीं, तुम इन्हीं के साथ जाना है। लेकिन है ना? हमारे मम्मी पापा? डैड को तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। शादी फिक्स कीजिए, शाम को आएंगे, सुबह चले जाएंगे। अच्छा बेटा, आप लोग आपस में बात करो, हम अभी आए। जी। कहाँ हुआ? अरे इस शादी में तो बड़ी समस्या है महाराज। पगला गए हो का? कैसे समस्या? अरे इसके पहले आप कुंडली उंडली नहीं दिखाए थे किसी को अपनी बेटी की? इसके पति पर मृत्यु दोष है। क्या? शादी के 2-3 दिन बाद इसका दूल्हा परलोक सिधार जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी मुश्किल से इतना अच्छा लड़का मिला है। अरे अमेरिका में इतना बड़ा कारोबार है उसका, करोड़ों का बिजनेस करता है, ऐसे कैसे परलोक सिधारेगा? अब देखिए, हमारे नजर में ना एक के उपाय है। जैसे गांव में मंगल दोष कटवाने के लिए लड़की लोग ब्याह नहीं कर देते पेड़ से, उसी तरह से इसका दोस्त तो बहुत बड़ा है। तो आप एक काम कीजिए, वो ना बलि का बकरा ढूंढकर एक राउंड ब्याह दीजिए बेटी को, हो जाएगा इसका दोष भी खत्म। बलि का बकरा? और का? अरे बस 2 पार्सल और रह गया है, उसके बाद तो फिर छुट्टी मना लेंगे। हेलो नयन, अभी बात नहीं कर पाएंगे हम, अभी ऑफिस में है, बहुत सारा काम फैला हुआ है। बगल से ट्रैफिक का आवाज आ रहा है, झूठ काहे बोल रहे हो? अरे वो ऑफिस की खिड़की खुली हुई है ना, इसलिए। अरे मिश्रा जी, वो कंसाइनमेंटवा कहाँ है? यहाँ है। झूठ बोलने से ना शनि खराब होता है। अच्छा, और ऐसे जासूसी करने से रिश्ता खराब होता है। अभी तुम कहोगे कि चलो सिनेमा दिखाओ, चाउमीन खिलाओ, बताओ कैसे मैनेज करें ये सब? अच्छा, रेस कोर्स में 2 का 10 करने का टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन हमारे साथ प्यार से पिक्चर नहीं दिखा सकते तुम? हाँ? अरे तो प्यार करने का तो टाइम है ना, हा? और ऐसे ही तो लव कहते हैं। इसे लव नहीं कहते, लस्ट कहते हैं, लस्ट। अच्छा, अरे तो ये लस्ट भी छोड़ देंगे, शादी कर लो हम तो। अच्छा, ना घर, ना गाड़ी, ना बैंक बैलेंस, खिलाओगे क्या हमें हवा? अरे तुम चिंता काहे करती हो, बस एक बार मेरा शेयर चढ़ने दो, एक बार मेरे घोड़े को जीतने दो, फिर देखना ऐसी जगह पे हनीमून मनाएंगे, लोग देखते ही रह जाएंगे। 4 साल से हम बस हनीमून ही मना रहे हैं, कब तुम्हारा ये शेयर चढ़ेगा, कब म्यूचुअल फंड टूटेगा, भगवान ही जाने। ये देखो, बॉस का भी फोन आ गया, हम बोले थे ना बहुत सारा काम का प्रेशर है। हेलो, हाँ बॉस। अरे नहीं, बस 3 तो पार्सल बाकी है, आधे घंटे में खत्म कर देंगे उसको। हाँ। अरे अब जाओ मैडम, नहीं तो बॉस हमारे पे फायर हो जाएगा। अब चलो जाओ, मिलते हैं शाम को अपने डेरे पे। नहीं, अब ना हनीमून, सीधा शादी के बाद, और हमें चलो सिग्नल तक छोड़, चलो। अच्छा, अब वो भी हनीमून के बाद। बलि का बकरा तो खोजना ही पड़ेगा, नहीं तो ये अमेरिका वाली पार्टी हाथ से चली जाएगी। बकरा, अरे मनीष बेटा। माफ कीजिएगा, मेरा नाम मनीष नहीं है। सॉरी, कमाल है, बिल्कुल वही शक्ल, वही कद काठी, हमको लगा कि मनीष है। ओके। अरे बेटा सुनो बेटा, तुम्हारी शादी हो गई क्या? क्या मतलब, क्यों? देखो बेटा,
मुझे गलत मत समझना। दरअसल बात यह है कि मेरी इकलौती बेटी के लिए मैं बहुत अच्छा लड़का ढूंढ रहा था। अब तुम्हें देखा तो 20 लाख दूंगा तुम्हें। 20? क्या? हाँ 20 लाख। बस करना कुछ नहीं है, शादी करनी है, वो भी एक दिन के लिए। दिमाग तो ठीक है आपका। तो एक काम कर 25 लाख ले लेना। बस यूं शादी हुई, यूं तलाक, और पैसे तुम्हारे। जांच कराओ अपना कहीं जाके। 25 लाख देगा। सुनो सुनो, अरे 30 ले लो भाई। अरे 35। ये तो चला गया, लेकिन कोई ना कोई बलि का बकरा तो ढूंढना पड़ेगा मुझे। अरे कर लेंगे शादी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़े 25 लाख थोड़े कम है, 30 लाख लेंगे। 30 लाख? हाँ हाँ 30 लाख दे दूंगा, कोई बात नहीं है। पर एक बात बताइएगा, ये एक दिन की शादी के पीछे का राज क्या है? नहीं राज कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं बता दीजिए। अगर एक दिन की शादी हो रही है तो एक दिन का दामन भी तो हुआ ना। बता दीजिए, चिंता मत करिए। बेटा वो मेरी बिटिया की कुंडली में दोष है। दोष? कैसा दोष? अब वो ग्रह दोष। ग्रह दोष मतलब ये कि पंडित जी ने कहा है कि जिस लड़के से उसकी शादी होगी वो एक ही दिन में। ए बूढ़े क्या समझ के रखा है? 30 लाख मरने के लिए दे रहा है क्या? क्या करूंगा मैं मरने के बाद? भेद मारूंगा ना चाटा। पता नहीं, मुझे शादी वादी नहीं करनी भाई। ये बकरा भी हाथ से चला गया, अब कहाँ ढूंढूं बकरा, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। एक मिनट। हाँ आई थिंक वो डिलीवरी वाला आया है, मैं चेक करती हूँ। पीछे में यूपीआई आईडी देना। साले तब से देख रहा हूँ ताड़े जा रहा है यार। मैंने क्या किया? सारे सब पूरे करता हूँ मैं। क्या किया? भूषण क्या? छोड़ो छोड़ो, क्या हुआ? अंकल कब से घुरे जाता मिनी को गंदी नजरों से। तुम ठीक तो हो ना? हमको क्या होगा, हम तो ठीक है, बट ये सब क्या था? मिनी नो ना, तुम्हें ऐसी कोई देखता है ना तो मेरी सुलझ जाती है। I'm sorry। It's okay। मैं होटल जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ। और अंकल प्लीज ये शादी का डेट निकाल दीजिए, मैं इसके कारण भी टेंशन में हूँ। पापा मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मिनी ने बताया मुझे ये कुंडली दोष के बारे में, बेकार की बातें हैं। करा दीजिए किसी पेड़ से शादी, दोष खत्म हो जाएगा। बलि का बकरा एंड ऑल, पता नहीं नॉनसेंस थिंग। भूषण तुम होटल चले जाओ, मैं शादी की तारीख निकलवा दूंगा पंडित जी से कह के। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ क्या अंकल जी, बाय। तुम चलो अंदर। सच पापा, ये पंडित जी की कुंडली का खेल बंद कीजिए, डेट निकलवाइए ना आप शादी की। बेटा ये कोई खेल बिल नहीं है। तुम जानती हो ना, पिछले साल सूरज सिंह को इसी पंडित ने पूर्णिया जाने से मना किया था। उनके मना करने के बाद भी वो वहां गया और वहां पर उसकी मौत हो गई। बेटा इस पंडित की एक भी बात आज तक गलत नहीं हुई है। आप ना यही जपते रहिए, 2-4 दिन में भूषण घर चला जाएगा अमेरिका। अरे अम्मा बहुत खर्चा है, नया छपरी, नंदिनी का ब्याह और तुम्हारा ऑपरेशन, कुल मिला के 3-4 लाख रुपए। हम तो सोच सोच के परेशान हो गए हैं। चलो अभी रखते हैं, बाद में करेंगे फोन। प्रणाम। मुकरो, ओ मुकरो। जी आया मालिक। जी मालिक। ये हम कहाँ सुन रहे थे? क्या मालिक? नई छपरी, बहन की शादी, माँ का ऑपरेशन। अरे हमको काहे नहीं बताया रे? मालिक आपको बताए थे तो आप बोले अम्मा की उम्र हो गई, जाने दे, और बहन के ब्याह में अभी टाइम है। अब उस वक्त जरूर कोई ना कोई टेंशन में रहे होंगे हम। छोड़ो उन बातों को, अपनी अम्मा से कहना कि सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारा मालिक जिंदा है ना, अभी सब ठीक ठाक हो जाएगा। और ऊपर से बहुत पैसा देंगे तुमको हम। सच मालिक? हाँ सच में। बस तुमको हमारा सिर्फ एक काम करना होगा। काम? कौन सा काम मालिक? अब मकरू, अब तुम तो हमारे घर के आदमी हो ना, अब तुमको तो सब पता है। वो एक रोज की शादी मिनी से कर लो ना तुम। मगर पंडित जी बोले कि वो मृत्यु दोष। अरे शादी के बाद तो तुरंत तलाक हो जाएगी, फिर काहे का मृत्यु दोष? ऊपर से हम तुम्हें पूरे 25 लाख दे रहे हैं, 25 लाख।
फिर बढ़िया से छपरी लगा देना है, और बहन की शादी धूमधाम से, और माँ का इलाज दिल्ली और मुंबई में कर देना, है कि नहीं? ठीक है, एक बार हम अम्मा से बतिया लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। अरे हाँ, बतिया लो अपनी अम्मा से, सुनकर बहुत खुश हो जाएगी वो। ठीक है, हम भी आते हैं। ये मालिक तो हमको बलि का बकरा बना रहे हैं। क्या करें? अगर मर गए तो 25 लाख का करेंगे? अंतिम संस्कार? नहीं, हमें यहाँ से भागना होगा। गबरू, मगर फौरन भाग ले। मकरू, ए मकरू, तो अम्मा से बात हो गई? अरे काहे नहीं बोल रहे हैं मकरू? ए मकरू, मकरू, अरे अरे मकरू रुक, अरे मकरू, मकरू, ये भी भाग गया। कहां से लाई बलि का बकरा? सर वो आपका कुरियर है। लाइए। सर घर बहुत सुंदर लग रहा है, थोड़ा अंदर से देख लें। ये वाह सर, सर बहुत आलीशान घर बनाए हैं आप। ट्रेडिंग वेडिंग करते हैं क्या? अरे सर वो सुजाता का नाम सुने हैं, उसका स्टॉक चेक किए? 50 का भाव चल रहा है और लिखवा के लीजिए 70 का बिकेगा। भैया तुम्हारी बातों को देखकर तो बहुत समझदार लगते हो तुम। अच्छा ये बताओ, एक रोज की शादी के लिए पूरे 50 लाख देंगे, बोलो मंजूर है? 50 लाख? पर ये एक रोज का शादी काहे के लिए? मैंने बताया ना तुमको, हमारी बिटिया की कुंडली में ग्रह दोष है, सोच लो। अच्छा अब ये क्या लिख रही है भैया? अरे वो ट्रेडिंग करते हैं ना, तो बिना नफा नुकसान समझे कोनो फैसला नहीं करते हैं। कितना बताए थे आप? 50 लाख। 50 में से 30 लाख म्यूचुअल फंड में 8%, SIP में 12, पूरे हो गए 2 साल। ठीक, हमको मंजूर है। लेकिन शादी के बाद? शादी के बाद फौरन तलाक। अरे लेकिन लड़की तो दिखाइएगा ना। लड़की काहे देखोगे भैया? हाँ, वो दिखाई दोगे? अरे भैया शादी करनी है, सुहाग रात नहीं। अरे अपना कड़वा वड़वा दे दीजिए महाराज। आप काट लो, ये लो। क्या पागल हो गए हो तुम? और तुम मान कैसे गए इस बात के लिए? तुमको कुछ हो गया, ना जाने कौन सा दोष है उस लड़की में। हाँ अरे यार, अरे हम नहीं मानते सब कुंडली पुंडली को। तुम देखो ना, 50 लाख की बात है, और वो भी सिर्फ एक रोज की शादी का। पहले दिन शादी, फिर तलाक, और उसके बाद फिर घर गाड़ी। और तुम? अरे यार तुम लोड ना लो इतना, बहुत लोड लेती हो। जाओ अपना वाला ड्रिंक निकालो ना। अरे अब हमारी शादी है तो कुछ तो जश्न मनाया जाए। अब परसों से फिर घर गाड़ी शॉपिंग भी तो देखना है। लाते। अरे ये फायदा है होटल में काम करने का, जितनी मर्जी उतनी बोतल बार से पार कर लो।
अरे वकील साहब कहाँ हो आप? अरे भैया शादी शुरू हो गई है, तलाक के कागजात लेके पहुंचे जल्दी आप। लीजिए जजमान, शादी संपन्न हुई। सर जी, अब वादे के अनुसार 50% एडवांस। ये देखो 25 लाख तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए और बाकी के 25 लाख तलाक के कागजात पे दस्तखत करने के बाद। अरे अब तक फनवा कर रहे हो, पहुंचे नहीं अब तक आप? अरे राघव जी क्या बताएं, बहुत खतरनाक वाला लूज मोशन लगा हुआ है। अरे भाई कमाल की बात करते हो आप। अरे अभी तक तो ठीक थे आप। अरे यहाँ शादी कंप्लीट हो गया है। अरे हमारा 50% ये एडवांस पड़ गया है लड़के ऊपर। आप यहाँ आइए, 5 टॉयलेट है यहाँ पे, करते रहिएगा आप। अरे आप समझ नहीं रहे, बिल्कुल झाग वाला दस्त लगा हुआ है, पैंट में निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हम सुबह आ रहे हैं, लड़का को रोक के रखो। अरे भैया अरे फिर से प्रेशर आ रहा है, हम रख रहे हैं फोन, रखिए फोन रखिए प्लीज। माफ कीजिएगा केतन बाबू, आप अंदर वाले कमरे में जाकर सो जाइए, क्योंकि वकील बाबू तो सुबह ही पहुंचेंगे ना। ठीक है। और हमारी पत्नी? कहाँ हमारी वो सीधी सादी नयन, कहाँ ये महलों की रानी? अरे ये तू कहाँ चला आया रे केतन? घर स्वर्ग, लड़की अप्सरा, कीमत 50 लाख। अपना काम कर, अंदर जा। हाँ हाँ जा रहे हैं। आइए मैं आपको कमरा दिखा। शादी हमारी और सुहागरात तुम्हारी? गलत बात है ना ये सब? इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। ये तलाक की अर्जी है, साइन कर दीजिए फटाफट, कोर्ट खुलते ही हम जमा करवा देंगे। अरे साइन कीजिए फटाफट। गुनाह है ये, पाप है ये। अरे कहाँ बकवास कर रहे हो? मुक्का है ना सर, हम रात भर बहुत सोचे, अग्नि का साथ फेरा लेके साथ वचन लेके और ऐसे झट से ब्याह तोड़ते ना, ये गलत है सर, और ये पाप हमसे नहीं हो पाएगा। तेरी तो भूषण भूषण साइन कर अभी। भूषण भूषण अरे नयन तुम यहाँ? क्या हुआ? हो गई शादी और डाइवोर्स हो गया? अरे क्या बताएं, तू वकीलवा को एंड मोमेंट पे लूज मोशन लग गया। आज मैं नहीं किया डिवोर्स कराने वो। क्या बोल रहे हो तुम? तुम काहे परेशान हो रही हो? ले लो, जितना मन करे उतना शॉपिंग करो। और अगले हफ्ते हनीमून इन पेरिस। अच्छा सुनो, एक कप चाय बना दो ना, सुबह से एक भी ढंग का चाय नहीं पिए हैं। अच्छा सुनो, हम एक हफ्ते के लिए टूर पे जा रहे हैं, सैटरडे तक आएंगे। अरे
तो अभी तक गए नहीं। अभी तो हम आए हैं। चेतन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम अंदर कैसे आए? चाबी, वो सुबह यहाँ से जाने के समय ना हम दरवाजे से चाबी निकाल लिए थे। और देखो, हम अपना कपड़ा लत्ता सब यहाँ ले आए हैं। अब से हम यहीं रहेंगे अपनी मिनी डार्लिंग के साथ, उसके इस करोड़ों के महल में, उसके इस मखमल से बिस्तर पे, उसके इस पापा! एक करोड़। अब 1 करोड़ लीजिए तो फिर कुछ सोचे ना। और सुनो, एक बढ़िया मस्त वाली कॉफी, दूध स्लाइट और चीनी टाइट। और रात को हमको गर्म दूध पीने की आदत है, तो टेबल पर रख देना अपने बिस्तर पे आने से पहले। सुन, 24 घंटे देता हूँ, तलाक के पेपर पे साइन कर देना, नहीं तो दुनिया से अलविदा कर दूंगा, समझो? 24 घंटे। केतन, बहुत गलत कर रहे हो। हम पुलिस में जाएंगे। अच्छा, और क्या बोलोगे जाके पुलिस में? हम दहेज मांग रहे हैं कि ये अपनी बेटी बेच रहे हैं? ससुर जी, ये फाइल पहचानते हैं? इसमें फैक्ट्री वाला टैक्स का पेपर है। देखें कि आप करोड़ों का घोटाला किए हैं। देखिए पुलिस में ही। धोखेबाज, तेरी इतनी हिम्मत! अरे ससुर जी, होश में, चटक पड़ जाएगी उम्र में। इसका ऑलरेडी 2 कॉपी बना के हम रख लिए हैं। घबराइए मत, सब दे देंगे आपको। आप बस 1 करोड़ रुपया और वो सुल्तानगंज वाला फैक्ट्री अपने इस दामाद के नाम कर दीजिए। नयन, तुम यहाँ? हाँ, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ये नया टॉप लिया है, और ये देखो, ये इयररिंग्स कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारा डाइवोर्स हो गया ना? डिवोर्स? 1 करोड़! 1 करोड़ मांगा है मैंने लड़की के बाप से। अरे लड़की का बाप इतना मालदार पार्टी है, 50 लाख से क्या होगा? और उसकी बेटी का ग्रह पीड़ा दूर कर रहा हूँ, कोई मामूली काम नहीं है, इसलिए मैंने 1 करोड़ मांगा है। अरे अब तुम चिंता मत करो, अब अपने पास घर नहीं, बंगला होगा। गाड़ी वाड़ी नहीं, SUV होगी सीधा। ए शक्की औरत, आई लव यू। अरे टॉप क्या, गहना से लाद देंगे तुमको पूरा। एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे काम पर जाना है। होटल, तुम्हारा नाश्ता मैंने बना दिया है। $30,000 नयन को दिए, 49 लाख में से 20 लाख की FD, 10 लाख म्यूचुअल फंड और 3 SIP। 1 करोड़। ना हम स्वर्ग छोड़ेंगे, ना स्वर्ग की अप्सरा, और ना ही भविष्य के करोड़ों का माल। ये जाकर केतन को पिला दो, आज उसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं हम।
देखो बेटा, ये हमें करना ही पड़ेगा, वरना तुम जानती हो ना। लो जाओ, संभल के। सुनिए, आपका दूध। अरे तुम समझो मेरी बात को। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, लाश के पास कोई मोबाइल नहीं है। यहाँ कुछ है, आईडी वगैरह होगी, देखो। सर, आईडी। केतन कुमार किसी कुरियर कंपनी में काम करता था ये। सर, राघव मिश्रा। सर एक और बात, बॉडी पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। राघव मिश्रा। काला काला बदल दिया इसने। एक्सक्यूज मी, केतन कहाँ है? केतन? वो हम क्या जानते हैं, रात में तो लौटा नहीं था। आप तो उसकी गर्लफ्रेंड है ना, देखे हैं हम आपको। वैसे नाम क्या है आपका? पता नहीं, फोन भी नहीं लग रहा है इसका। सर नाम तो ठीक से याद नहीं है, केतन नाम था उसका सर। कोरियर लेकर आया था मेरे पास और बातों बातों में मैंने उसका अपना विजिट कार्ड दे दिया सर। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता सर। इट्स ओके। और ये आपकी बेटी, आप मैरिड हैं? जी, अभी शादी की बात चल रही है उसकी। डाइवोर्स पेपर? कौन दे रहा है डाइवोर्स? मिनी मिश्रा, पति केतन कुमार। क्या है ये? सर ये आदमी ठीक नहीं था सर। शादी के बाद हमसे पैसे मांगकर ब्लैकमेल करने लगा वो। हमने उसे मना किया और डिवोर्स ले ली उससे। और फिर आपने उसे मौत के घाट उतार दिया? हमने नहीं मारा उसे सर, हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में। वो रात को यही था, उसके बाद वो कब गया, कहाँ गया, हमें कुछ नहीं पता सर। कमाल की बात है, एक दिन पहले शादी हुई और अगले दिन तलाक की अर्जी। कोई और बात है क्या? बोलिए। सर, वो हमारे पंडित जी। नहीं और कुछ। हाँ बोलो। मैम, लैब रिपोर्ट आ गई है, केतन कुमार के शरीर में जहर मिला है। क्या? ठीक है सर, लैब रिपोर्ट्स आ गई हैं। केतन की बॉडी में जहर मिला है, उसकी मौत जहर की वजह से हुई है। पूरे घर की तलाशी लो, फास्ट। सर। इसमें दूध बचा हुआ है, इसे फॉरेंसिक के लिए भेजो। यस सर। फास्ट। सर लड़की का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ आती जाती रहती थी। अभी दोपहर को भी आई थी, केतन को ढूंढ रही थी। उसको फोन भी लगाया, शायद लगा नहीं। सर, यहाँ तो कोई सुराग सबूत नहीं मिला। कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। अच्छे से देखो। बोले डॉक्टर साहब। क्या ग्लास में जो दूध था उसमें नशीला पदार्थ मिला है? स्ट्रॉन्ग सेडेटिव? क्या
जिसको पी के आदमी बेहोश हो सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब केतन बेहोश नहीं हुआ है। वो घर से बाहर गया है और पार्किंग एरिया में मर गया है जहर से। थैंक यू सर। ये बाप बेटी अब भी कुछ छुपा रहे हैं। मुझे सिर्फ सच सुनना है, सिर्फ सच। मैंने मिनी की सगाई भूषण राज नाम के लड़के से कराई थी, लेकिन पंडित जी ने। अरे इसके पहले आप कुंडली उंडली नहीं दिखाए थे किसी को अपनी बेटी की? इसके पति पर मृत्यु दोष है। क्या शादी के 2-3 दिन बाद इसका दूल्हा परलोक सिधार जाए। ये तलाक की अर्जी है, साइन कर दीजिए फटाफट, कोर्ट के खुलते ही हम जमा करवा देंगे। पाप है ये, हम रात भर बहुत सोचे। अग्नि का साथ फेरा लेके, साथ वचन लेके और ऐसे झट से ब्याह तोड़ देना ये गलत है सर, और ये पाप हमसे नहीं हो पाएगा। सर हमारी बात का यकीन कीजिए, हमारा मकसद केतन को मारना नहीं था, बल्कि तलाक के कागजात पर दस्तखत कराना था। और उस रात उसके कमरे में दूध का गिलास रखकर मिनी वापस आ गई थी। सर, इनके मंगेतर भूषण राज का फोन स्विच ऑफ है। पर सर सच में भूषण ने कुछ नहीं किया। अभी पता चल जाएगा। आपके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा है ना? जी फुटेज दिखाइए। जी जाइए। देखिए, अब भी आपको लगता है कि आपका मंगेतर निर्दोष है? उसे मैसेज कीजिए कि आपके पापा आपका रिश्ता कहीं और फिक्स कर रहे हैं, जल्दी मिले। जी सर। एक से भूषण का रिप्लाई, कल सुबह ठीक 9 बजे आदर्श लेन के पीछे। आदर्श लेन? कब से बोल रही? कहाँ थे तुम? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। मिनी केतन को मार दिया। मिनी मैंने नहीं मारा सर, केतन को मैंने नहीं मारा सर। मिनी सच में मैंने नहीं मारा है। सच बोल। सर, इसी गाड़ी से ही मोबाइल मिला है और मोबाइल पर केतन की तस्वीर भी है। लगता है केतन का ही मोबाइल है। अब सच बोलेगा? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा उसे, मैं उसका पीछा कर रहा था बस। सर पार्किंग एरिया में अंधेरा था, मुझे लड़की की शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दी। मुझे सिर्फ मोबाइल लेना था। उसने मेरे और मिन्नी की वीडियो ले रखी थी सर, उसे भेज के मुझे ब्लैकमेल करता था। मुझे उसे मारना नहीं था सर, सिर्फ मोबाइल लेना था और कुछ नहीं सर। हाँ सर, ये ठीक कह रहा है। केतन ने इसे वीडियो भेजी हुई है। पर सर ये देखिए, केतन के मोबाइल में एक खास लड़की की तस्वीर भी है। ओपन करो। शायद इसका नाम नयन है। केतन की डीपी पे भी ये सेम लड़की है सर। इनके मैसेजेस हैं, शाम को घर पे मिलो, अच्छी लग रही हो, आई लव यू। दिखाओ। आखिरी बार नयन ने केतन को फोन किया था रात 11 बजे और 11:30 बजे। फोन लगाओ इसे।
फोन नहीं मिल रहा है सर। घर पर मिलो। हाँ सर, यही लड़की है। उस रोज यही आई थी और लगभग आती रहती थी। दोनों में शायद लव वव था, लेकिन बहुत बुरा हुआ केतन के साथ। बहुत अच्छा लड़का था, पैसा वैसा के मामले में एकदम हिसाबी था और हमको शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज्ञान देता था। लेकिन उसके पास एक डायरी थी, वो उसमें कुछ ना कुछ लिखता रहता था। कौन सी डायरी? डायरी तो कोई थी नहीं। थी नहीं या मिली नहीं? दोबारा चेक करो, फास्ट, अच्छे से देखो। लगता है यही डायरी है वो। बहुत बड़ा हिसाबी है। 30,000 नयन का, 49 लाख में 20 FD, 20 म्यूचुअल फंड्स और 3 SIP। 1 करोड़ आने वाला है। सुल्तानगंज की फैक्ट्री हमारे नाम करेगा। पर सर वो लड़की नयन, वो भी तो लापता है। उसका भी इस केस से जरूर कुछ लेना देना है ना? ये देखो, ना हम वो स्वर्ग छोड़ेंगे, ना वो अप्सरा, ना भविष्य का करोड़ों का माल। कहां मिनी, कहां धूप में सिकी नयन। एक रात की शादी के बाद लड़के का मिजाज बदल गया, उसका मन बदल गया, लालच आ गया उसे, और हो सकता है ये नयन को पता चल गया हो। सुनो, अपने फोन से एक फोन लगाओ। फोन? लेकिन किसको सर? हेलो, तुम्हारे कांधे का वो तिल हमारे दिल के रास्ते आंखों में उतर आया है। एक बार नयन मिलाओ, तुम पे फिर दिल आया है। कौन बोल रहा है? भोला बात कर रहे हैं, केतन के पड़ोसी और दोस्त। एक डायरी हाथ लगी है। हमें घर की गली के पास आके मिलो। कहाँ है डायरी? ये डायरी इधर लाओ। दो। मैम, क्या कर रही हैं आप? मेरा बैग है। सर, मैंने कुछ नहीं किया है। सर, आप बोलिए ना कुछ। सर, इसके बैग में नेल पॉलिश रिमूवर की बोतल और ये छोटी छोटी दारू की शीशियां मिली हैं। अभी पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, ये केतन की बॉडी में जो जहर मिला था वो कौन सा केमिकल था? एसीटोन। और नेल पॉलिश रिमूवर में जो केमिकल यूज करते हैं वो कौन सा केमिकल है? अच्छा, वो भी एसीटोन। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब सच बोलोगी या ये शराब की बोतल तुमको पीने को बोले? अभी जांच हो जाएगी। बोलो। केतन मेरे स्कूल का लव था। बहुत प्यार करती थी उससे, लेकिन वो मुझे धोखा दे रहा था। किसी मिनी नाम की लड़की से ना शादी कर ली थी उसने। कह रहा था सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा है, एक दिन का ब्याह। लेकिन फिर मुझे उसकी डायरी मिल गई। ना मैं स्वर्ग छोड़ूंगा, ना वो अप्सरा, और ना भविष्य में करोड़ों का माल। कहाँ मिली और कहाँ मैं। हम समझ गए थे कि वो उसे तलाक नहीं देने वाला। उसने मुझसे मिलना भी बंद कर दिया था। जब देखो तब मिनी के पास ही रहता था, और मुझे ना मिनी के घर का एड्रेस भी नहीं दिया कभी उसने। मुझे हर तरीके से यूज करके ना छोड़ दिया उसने, जैसे कोई घाटी का शहर हो। बस मैंने भी तय कर लिया उस रात जब वो मिनी के घर पर था। आपका दूध। अरे तुम समझो मेरी बात को। हमको आकर हमारे वाले ठिकाने पर मिलो, वरना हम बिल्डिंग से कूदकर जान दे देंगे और सुसाइड नोट पर तुम्हारा नाम लिख देंगे। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं आ रहा हूँ।
नयन क्या हो गया है तुम्हें? तुम समझ नहीं रहे ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं। अरे मैं ज्यादा पैसों के लिए ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा तो सब्र रखो। और कितना सब्र करें हम? हाँ तुम ही बताओ। अच्छा छोड़ो, चलो मूड अच्छा करते हैं। कुछ है कि नहीं बैग में आज? बात है। सुनो, ग्लास तो नहीं है पर सिर्फ बॉटल्स है। कोई बात नहीं, बॉटल से ही पीते हैं आज। चीयर्स। अच्छा सुनो ना, एक किस दो ना। केतन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? सर क्यों भारी लग रहा है मेरा? क्या हुआ? ऑल ओके ना केतन? केतन, क्या हुआ? गुड बाय केतन। शेयर मार्केट और रिश्तेदारी में ज्यादा अक्लमंदी हानिकारक होती है और धोखेबाजी की सजा होती है जो तुम्हें मिली है। तो गुड बाय। मैंने उसकी ड्रिंक में नेल पॉलिश रिमूवर मिला दिया था। अब समझ में आएगा। ले चलो इसे। चल। अरे ये तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, पर इसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ अलग है। मतलब मेरी जन्म पत्री और मृत्यु दोष। लालच से बड़ा कोई दोष नहीं। जीवन कर्म से बंधा है या भाग्य से, ये तर्क का विषय हो सकता है, पर लालच का परिणाम बुरा होता है, ये एक अटल सत्य है। केतन के स्वार्थ ने अपराध की सीमा हासिल कर ली। उसके आवेग में वो मान, मर्यादा, प्यार सब भूल गया और अंत में पाप के बवंडर में दुनिया से सिधार गया। तो रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए ग्रैंड फाइट।